नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में दानेदार कीटनाशक कब डालें। जैसे काटब आता है, फटेरा आती है और आपकी विटाको आती है। इनमें से हम कौन सा डालें, कब डालें और हम अपनी फसल में इन्हें क्यों डालते हैं। इनके हमारी फसल में क्या फ़ायदे हैं, क्या काम करते हैं और कितने समय तक कार्य करते हैं। इन्हें हम जल्दी डालें या देर से डालें, कब डालें, आखिर इसकी पहचान क्या है कि हमारी फसल में ये कब कार्य करेगा, कब नहीं करेगा। तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किसान भाइयों, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा धान की फसल में जो कार्टव लगाते हैं, फटेरा लगाते हैं या विटाको लगाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में बहुत सारे किसान भाई डाल देते हैं, परंतु उन किसान भाइयों को इसके सही प्रयोग का पता नहीं है कि हमें कार्टप, फटेरा या कोई भी दानेदार कीटनाशक कब प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम कार्टप डालते हैं या फटेरा डालते हैं या हम बिटाको डालते हैं, ये हमारी फसल में केवल 20 से 25 दिन कार्य करता है। उसके बाद किसान भाई इन सभी कीटनाशक का जो असर है वो धीरे-धीरे कम होता रहता है किसान भाइयों, और लगभग 30 से 35 दिन में हमारी फसल में ये कार्य करना बंद कर देता है। यदि हमारी फसल में इसकी ज़रूरत नहीं है और हमने ये डाल दी है, तो हमारे पैसे वेस्ट जाते हैं। यदि हम इस कीटनाशक को अपनी फसल में शुरुआत में डाल देते हैं या बिना किसी कारण के डाल देते हैं, तो ये हमारी फसल में नुकसान भी देते हैं, परंतु वो नुकसान हमें दिखाई नहीं देता किसान भाइयों। मैं आपको बताऊँगा कि आपकी फसल में ये क्या नुकसान देता है। जैसे आपने किसान भाइयों 15 दिन की अवस्था में धान की फसल में दानेदार कीटनाशक लगा दिए, कार्टप हो सकता है, फटेरा हो सकता है या बिटाक हो सकती है। तो ये क्या करेगा, हमारी धान की जो फसल है, उसमें एकदम से हरापन लाएगा। हरापन लाने के बाद में धान की फसल में जब हम इसे डालेंगे, तो यूरिया के साथ डालेंगे। हमारी फसल में यूरिया की डोज़ भी बढ़ जाएगी और साथ में कीटनाशक भी लग जाएगी। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ है बहुत तेज़ी से भागेगी, उसका फटाव रुक जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, जब आप इसे डाल देते हैं जल्दी में, तो आपकी जो फसल है धान की, उसका जो फटाव वो रुक जाता है। यदि आपको डालना ही है, तो आप लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम तक प्रति बीघे के हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं किसान भाइयों। परंतु यदि आवश्यकता नहीं है, खेत के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल ना डालें, जब तक आपको आपकी फसल में इसे डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दानेदार कीटनाशक कब डालनी चाहिए। आपकी जो फसल है वो किसी भी अवस्था में हो सकती है, जैसे 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, कितनी भी अवस्था में हो सकती है। जब भी आपकी फसल में छोटी तितली, आपने देखी होगी इस प्रकार की तितली है, यदि आपको ये दिखाई दे आपकी फसल में, तो समझ लीजिए कि आपकी जो फसल है उसके अंदर बीमारी आनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि सबसे पहले हमारी फसल में ये तितली आती है और उसके बाद ये इस प्रकार से किसान भाइयों अंडे रख देती है। जो पत्तियाँ होती है हमारी, उस पर अंडे लगा देती है और कुछ दिनों के बाद इनमें से लार्वा निकलता है। लार्वा निकलने के बाद में इसमें सूंडी बन जाती है, जिसे हम टॉप बोरर के नाम से जानते हैं या स्टेप बोरर के नाम से जानते हैं। किसी भी प्रकार में ये लग सकती है। ये हमारे धान की फसल में जड़ में भी लग सकती है, बीज तने में भी लग सकती है, जिसे हम तना छेदक के नाम से जानते हैं। ये हमारी फसल में पत्ता लपेट के रूप में भी आ सकती है। ये कई प्रकार से हमारी फसल में आ सकती है। तो जब भी आपको आपकी फसल में ये तितली दिखाई दे, इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें, तो आपको तुरंत बिना देर किए अपनी फसल में दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर लेना चाहिए किसान भाइयों, और ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आप इस समय चूक जाते हैं, तो आपकी फसल में पत्ता लपेट भी आ सकती है, तना छेदक भी आ सकती है और आपकी इस फसल के जो नीचे से सूंडी लग सकती है, जिससे आपको उसका भारी नुकसान हो सकता है किसान भाइयों। तो आपको ये जो दानेदार कीटनाशक अपनी फसल में प्रयोग करने हैं, तो इस समय पर करने हैं किसान भाइयों। अब हम जब दानेदार कीटनाशक का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं किसान भाइयों, तो ये हमारी फसल में लगभग 25 से 30 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। उसके बाद में इसका जो असर होता है दवाई का, वो धीरे-धीरे कम होता रहता है और लगभग 30 से 35 दिन पर पूरी तरीके से ये रुक जाता है या इसका जो असर है बिल्कुल खत्म हो जाता है किसान भाइयों। अब इसको डालने से हमारी फसल में फ़ायदे क्या होते हैं? तो ये तितली होती है, वो जो अंडे देती है या उसके जो बच्चे होते हैं, उसके अंदर से जो सूंडी बनती है, उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, अच्छे से मार देती है, जिससे हमारी फसल भी स्वस्थ हो जाती है। उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट नहीं लगता किसान भाइयों, अर्थात ये दोनों को नष्ट कर देती है। जो हम दानेदार कीटनाशक अपनी फसल में डालते हैं, तो किसानों ये इंसेक्ट को भी मारता है और पेस्ट को भी मारता है। अभी इंसेक्ट कौन से होते हैं, पेस्ट कौन से होते हैं, आप ये कहेंगे। तो इंसेक्ट होते हैं किसानों ये जो पत्तियों को खाते हैं, जैसे सुंडी है, टिड्डा वगैरह, और पेस्ट उन्हें कहते हैं किसानों ये जो हमारे पौधों की पत्तियों का रस चूसते हैं। तो ये कीटनाशक हम डालेंगे दानेदार वाला, तो ये दोनों ही प्रकार के कीटनाशक को कवर करता है किसान भाइयों। तो आप अपनी फसल में दानेदार कीटनाशक डाल सकते हैं, परंतु जिस समय आपको उसके लक्षण दिखाई दें, उस समय आप डाल सकते हैं। बहुत किसान भाई क्या करते हैं कि शुरू में डाल देते हैं या कभी भी डाल देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, वो डाल सकते हैं,
परंतु जो सक्सेस किसान हैं, जो थोड़े से पढ़े लिखे किसान हैं, जिनके अंदर थोड़ा-सा दिमाग है, तो वो अपनी फसल में इस दानेदार कीटनाशक को समय पर ही लगाते हैं और अपनी फसल से बम्पर और जानदार उत्पादन लेते हैं किसान। यदि किसान भाई आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।